हाय फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। अभिकथन ए, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। सही विकल्प चुनें। 1, ए सही लेकिन आर गलत है। 2, ए और आर दोनों गलत हैं। सी, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। 4, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका सही उत्तर होगा 3, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि 1, व्याख्यान देना और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। 2, प्रहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। 3, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। 4, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 4, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? 1, अधिगम सामाजिक प्रक्रिया द्वारा संसाधित होती है। 2, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं आपूर्ति एक उत्पाद है। 3, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। 4, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमा के पुनः गठन से है। तो इसका सही उत्तर होगा 2, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं आपूर्ति एक उत्पाद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास 1, रेखीय, 2, समीप दूराभिमुख, 3, अराजक, 4, शीर्षगामी है। तो इसका सही उत्तर होगा 4, शीर्षगामी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? 1, नैतिक विकास, 2, गतिक विकास, 3, सामाजिक विकास, 4, संज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा 4, संज्ञानात्मक विकास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? 1, संवेदी चालक अवस्था, 2, पूर्व चालन अवस्था, 3, मूत्र संक्रियात्मक अवस्था, 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा 2, पूर्व चालन अवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में 1, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। 2, सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। 3, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। 4, विकास सिर से पांव तक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। सही विकल्प चुनें। 1, ए सही लेकिन आर गलत। 2, ए और आर दोनों गलत। 3, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। 4, ए और आर दोनों सही लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका सही उत्तर होगा 3, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। सही विकल्प चुनें। 1, ए सही लेकिन आर गलत। 2, ए और आर दोनों गलत। 3,
ए और आर दोनों सही, एक और ए की आर सही व्याख्या करता है। 4 ए और आर दोनों सही लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका सही उत्तर होगा 1। ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण। लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। सही विकल्प चुनें। 1 ए सत्य है लेकिन आर गलत है। 2 ए और आर दोनों गलत है। 3 ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 4 ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। 2 निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास इस एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। 3 समावेशी शिक्षण का अर्थ ऐसे तरीके से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। 4 समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। 1 अनुकूलन, 2 संगठन, 3 असंतुलन, 4 निजी वाक। तो इसका सही उत्तर होगा 4 निजी वाक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूत्र संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? 1 परिकल्पित तार्किकता, 2 वस्तु अस्थायित्व, 3 इंद्रियों का समन्वय, 4 विकेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा 4 विकेंद्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? 1 वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। 2 वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। 3 वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। 4 वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 4 वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? 1 संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। 2 भावना संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। 3 संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। 4 भावना और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 4 भावना और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाय।